Hello friends, I am Vikas Bharadwaj and I welcome you again to my YouTube channel Blue Side Classes. Friends, जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग इस वीडियो सीरीज में बेसिक मैथमेटिक्स को कर रहे हैं और जिसमें हमने एक बुक को टारगेट किया हुआ है एस डी यादव को। एस डी यादव बुक का फर्स्ट चैप्टर यानी कि नंबर सिस्टम में आपसे पहले करा चुका हूँ। आज की क्लास में मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ वर्गमूल और घनमूल को, यानी सेकंड चैप्टर उसका है। अगर आपके पास बुक नहीं है एस डी यादव मैथ की तो आप एक काम कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे मैंने लिंक दे रखा है बुक की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। आप वहां से पहले बुक को डाउनलोड कर लीजिए, फिर हम इस सफर को तय करेंगे, आगे चलते रहेंगे इस यात्रा को तय करने में। इस बुक का एक एक एग्जाम्पल, एक एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और वो भी ट्रिक के द्वारा सॉल्व करवाऊंगा। कोशिश करूंगा कि हर क्वेश्चन 30 सेकंड से नीचे आपको सॉल्व करवा पाऊं। जो वर्गमूल और घनमूल होते हैं इन पर मैंने पहले बेसिक वीडियो बना रखे हैं कि ट्रिक से वर्गमूल कैसे निकालें, ट्रिक से घनमूल कैसे निकालें और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स होते हैं उनके वर्गमूल कैसे निकालें। अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है तो पहले उन वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ आ चुके, क्योंकि उनमें मैंने सारी की सारी बेसिक जानकारी दे रखी है। इसमें मैं स्टार्ट करूंगा क्वेश्चन नंबर 1 से आगे का सफर। तो आप लोगों को पहले मैं बता देता हूं वर्गमूल होता क्या है। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं वर्गमूल को। वर्गमूल इस टाइप से होता है, वर्गमूल को स्क्वायर रूट बोलते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, मान लीजिए कोई भी संख्या है ए और इसने भी ए में ही गुणा की, इन दोनों ने मिलके एक वर्ग बनाया। वर्ग क्या बनाया, ए का वर्ग बनाया। ए और ए नाम की कोई संख्या थी, इन दोनों ने मिलके एक यहाँ पे वर्ग बनाया है, इसको क्या बोलेंगे, ए वर्ग। अब ए स्क्वायर जो है ये किस संख्या से आया है, वर्ग और मूल। ये जो वर्ग है इसका जड़ क्या है, ए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वर्गमूल। यानी कि कोई भी जो वर्ग हमें प्राप्त हुआ है ये वर्ग किस संख्या से प्राप्त हुआ है, इस वर्ग की जड़ क्या है, वो क्या कहलाती है, वर्गमूल कहलाती है। वर्गमूल की जो कंडीशन होती है इसको ऐसे लिखा जाता है, ए नाम का कोई संख्या है और इसको ऐसे लिखा जाता है, करनी के अंदर 2 लिखा जाता है। यहाँ पर जो नंबर लिखा होता है उसे बोलते हैं करनी यानी कि सर्स, इसके नीचे 2 लिखा जाता है। यहाँ पे जब हम जल्दबाजी में सॉल्व करते हैं प्रचलन में, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम इस 2 को हाइड कर देते हैं, यानी कि डायरेक्ट इस टाइप से भी लिख देते हैं। वर्गमूल का एक और फॉर्म क्या होता है, ये फॉर्म भी वर्गमूल का होता है। जब हम इसको पावर में लिखते हैं तो पावर में लिखने के लिए ए तो लिखा ही होता है, यहाँ करनी पे जितनी भी पावर होती है उसे 1 में कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 पावर। वर्गमूल को हम लोग 3 टाइप से लिख सकते हैं। अगर ऐसे कोई लिखा हुआ है तो भी वर्गमूल निकालना है, ऐसे कोई लिखा हुआ है तो भी वर्गमूल निकालना है, और ऐसे कोई लिखा हुआ है तो भी वर्गमूल ही निकालना है। अगर मैं इसको अंडर रूट की फॉर्म में लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, यहाँ पे 16 है तो 16 तो लिख दिया अंडर रूट के अंदर, ये 2 है इसको हमने क्या कर दिया है, हाइड कर दिया है। यानी कि सही फॉर्म तो होती है ये, जब हम एकेडमिक लेवल पे बात करते हैं तो सही फॉर्म अंडर रूट की ये होती है, लेकिन जब हम कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में बात करते हैं तो हम सारी चीजों को फॉलो नहीं करते हैं, यहाँ पे कुछ चीजों को हाइड कर देते हैं क्योंकि हमें समय बचाना होता है। तो अंडर रूट को हम ऐसे भी यूज कर सकते हैं। और इसको अगर अपॉन पावर में लिखा जाए तो कैसे लिख सकते हैं, 16 की पावर 1/2। जब भी ऐसी कंडीशन होती है तो इनका जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, वर्गमूल निकालने के ट्रिक्स में आपको पहले बता चुका हूं, और 16 का वर्गमूल कितना होता है, +-4। हमेशा अंडर रूट से जब कोई संख्या निकलती है तो दोनों साइन की निकलती है। आप लोग याद रखना, बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि प्लस की भी निकलती है और माइनस की भी निकलती है। ये 16 का जो अंडर रूट निकलता है वो कितना होता है, +-4। अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है √4 तो हम लोग क्या करते हैं, √4 की वैल्यू लिख देते हैं डायरेक्ट 2। लेकिन जब हम एकेडमिक लेवल पे बात करते हैं तो ये डायरेक्ट 2 नहीं होता है, ये कहना गलत होता है। सही क्या होता है, √4 का जो अंडर रूट होता है वो होता है +-2, यानी कि प्लस और माइनस दोनों की संख्या अंडर रूट से बाहर निकलती है। आशा करता हूं ये छोटी सी जानकारी आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं टाइप फर्स्ट पे, जिसमें हम लोग करने वाले हैं वर्गमूल के साधारण प्रश्नों को। साधारण प्रश्नों को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करके आगे की यात्रा को हम लोग शुरू करते हैं। पर मैं उससे पहले फिर से आपको बता देता हूं, अगर आपने जो ट्रिक्स मैंने बताई है स्क्वायर रूट निकालने की और
क्यूब रूट निकालने की, पहले आप उन वीडियोज को देख लीजिए। अगर उन वीडियो को आप देखने के बाद इसको देखेंगे तो आपको यकीनन बहुत मजा आएगा इस चैप्टर को करने में, और सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ में भी आएंगे। लेकिन अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा तो यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा होगा, क्या है, अंडर रूट के अंदर 0.121 का मान क्या है। आपको चार ऑप्शन दे रखे हैं, 0.11, 1.1, 0.011 एंड डी ऑप्शन है 1.01 और ई ऑप्शन और है, क्या है, नन ऑफ द एबव, यानी कि इनमें से कोई नहीं। अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि अंडर रूट के अंदर जो पॉइंट रखा हुआ है वो कैसे स्थानों पर रखा हुआ है, सम पे रखा हुआ है या विषम पे रखा हुआ है। हमने पहले संख्या को लिखा तो हमने पाया 0.121, ये हमें ज्ञात करना है। आपने देखा कि 1, 2 और 3 डिजिट पर रखा हुआ है पॉइंट। जब विषम स्थानों पर पॉइंट रखा होता है तो वो किसी भी ट्रिक से नहीं निकलता। इसके लिए आपको सिंपल मेथड को यूज करना होता है, और मेथड मैंने पहले आपको बता दिया है। मेथड में दोबारा से बता रहा हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मेथड करने के लिए पॉइंट्स के बाद की जितनी भी संख्याएं होती हैं उनका हम लोग पेयर बनाते हैं, और पेयर की कंडीशन होती है लेफ्ट से राइट की ओर बनाते हैं। पेयर किधर से बनाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर। पेयर दो दो का बनाएंगे, यहाँ पे एक पेयर ये बन गया। अब ये वन अकेला बचा है, और जब संख्या खत्म हो रही होती है पॉइंट के बाद तो पेयर बनाने के लिए हम जीरो अपनी ओर से फिल कर सकते हैं। यानी कि जहां पे पॉइंट के बाद संख्याएं समाप्त हो रही होती हैं उसके बाद लगाई गई और हटाई गई किसी भी जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ पे जीरो मैंने अपने आप लगा ली है क्योंकि मुझे पेयर पूरा करना है इसको सॉल्व करने के लिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या करेंगे, इस टाइप से संख्या को लिख लेंगे 0.1210। आपने दो पेयर तो बना ही रखे हैं। अब सबसे पहले आप इसे भाग स्टार्ट करेंगे। जब भाग स्टार्ट करेंगे तो आपको यहां से पॉइंट खत्म करना है, और पॉइंट खत्म कैसे करते हैं, पहले जीरो और पॉइंट लगा दीजिए। अब आप लोग क्या करोगे, इस 12 को डिवाइड करना है, यानी कि पॉइंट यहां से हटके यहां पे चला गया है। 12 को डिवाइड करना है, कितने से कर सकते हैं, जितने से डिवाइड करोगे उतने बार ही करना है। जैसे 3 से भाग करोगे तो 3 बार ही कर सकते हो, 3 3 9। 4 से भाग करोगे तो 4 बार ही कर सकते हो, 4 चौक 16। अब 9 तो है कम, 16 है ज्यादा, तो 16 बार तो जा नहीं सकता, यानी कि 3 बार चला जाएगा। आपने यहाँ पे 3 से डिवाइड किया, 3 ही आ जाएगा, 3 3 से कितना हो जाएगा, 9। अब आप 12 में से 9 को घटाओगे, जब 12 में से 9 को घटाओगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। फिर क्या करोगे आप, यहाँ पे नया भाजक बनाओगे। नया भाजक कैसे बनाते हैं, भागफल को और पहले वाले भाजक को, इसको और इसको जोड़ के यहाँ पे लिखना होता है। ये 3 है और ये भी 3 है, 3 और 3 को जोड़ा कितना हो गया, 6। अब 6 के बाद यहाँ से ऊपर से संख्या उतारेंगे, भाग की तरह ही संख्या को उतारते हैं, लेकिन ये पूरा का पूरा जोड़ा उतर के आएगा नीचे। पूरा का पूरा पेयर कितना है, 10 है। अब 6 से इसको भाग देना है। एनालाइज कर सकते हैं हम कैसे, 6 से 30 को भाग देना है, कितना, 6 पंजे 30 हो जाएगा। लेकिन जब 5 आएगा तो ये ज्यादा हो सकता है, तो हमें इसे 4 बार भाग देना है। हमने 4 बार यहाँ पे दिया तो 4 बार ही यहाँ पे दिया। 4 चौक कितना होता है, 16, 4 6 24, और एक कितना हो गया, 25। नीचे कुछ भी बचेगा, चलो देखेंगे जो भी है। यहाँ पे जो आता है ये हमारा आंसर होता है। और ये कितना मिला है हमें, ये मिला है 0.34। क्या ऐसा कोई आंसर आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन ए देखा, नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, डी भी नहीं है, यानी कि आंसर कौन सा करेक्ट होगा आपका, ई। और ई कौन सा ऑप्शन है, नन ऑफ द एबव, क्योंकि ऐसा कोई आंसर अवेलेबल नहीं है। आशा करता हूं ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, अंडर रूट निकालना है, यानी कि वर्गमूल निकालना है 0.0625 का। पहले इस संख्या को लिख लेते हैं। संख्या है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 की, अंडर रूट निकालना है 0.0625। यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, और इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है। इसकी वैल्यू हमको फाइंड करनी है, तो कैसे करते हैं, सबसे पहले जब भी पॉइंट लगा होता है किसी भी संख्या के अंदर, तो आपको जानना होता है क्या पॉइंट सम स्थान पे है या विषम स्थान पे है। हम ऐसा क्यों देखते हैं, क्योंकि सम स्थान पे रखा हुआ जो पॉइंट होता है
उसका अंडर रूट आसानी से निकल सकता है, बहुत इजी मेथड से। कई सारी ट्रिक अवेलेबल हैं, कई सारे मेथड अवेलेबल हैं, लेकिन जब पॉइंट विषम स्थान पे होता है तो उसके लिए मेथड को ही अप्लाई किया जाता है, जैसे मैंने आपसे पहले वाले क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पे क्या है, ये 1 2 3 4 चौथे डिजिट पर रखा हुआ है पॉइंट, तो 4 कैसा होता है, सम संख्या होती है। जब 4 सम संख्या होती है तो हम इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे सॉल्व कर सकते हैं, मैंने ट्रिक बताया था आपको। ट्रिक कैसे बताया था, इसको पॉइंट को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए कि पॉइंट है ही नहीं संख्या में। अगर पॉइंट याद नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, 625, यानी कि 625 का आप अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, आपका अंडर रूट आएगा 25। 25 तो आ गया। अब इसके बाद क्या होता है, पॉइंट की बारी आई। पॉइंट कितने पे है, 1 2 3 4, 4 डिजिट पे पॉइंट है। जब पॉइंट अंडर रूट से बाहर निकलता है तो आधे स्थान पे रह जाता है। आधे स्थान मतलब अगर 2 स्थान पे रखा हुआ है तो 1 पे रह जाएगा, 3 स्थान पे रखा हुआ है तो निकल ही नहीं पाएगा क्योंकि 3 का आधा नहीं होता, 4 स्थान पे रखा हुआ है तो 2 पे रह जाएगा, 6 स्थान पे रखा हुआ है तो कितने पे रह जाएगा, 3 पे रह जाएगा, ऐसे ही आधे पे रह जाता है। हमें क्या करना है, 1 2 3 4, 4 स्थान पर रखा हुआ है तो 2 स्थान पे लगा दीजिए, एक ये और एक ये। आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ा जाता, तो उसके साथ क्या लगा देते हैं हम लोग, 0 लगा देते हैं। इसका आंसर क्या हुआ, 0.25। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, आपने देखा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको बी, और ऑप्शन बी करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंडर रूट निकालना है आपको 0.000, 3 टाइम 0 है और 441। आपको पहले जैसा ही सॉल्व करना है और मुझे बताना है आंसर कमेंट बॉक्स में कितना आया है। अगर आपको इससे पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया था तो पहले मैं संख्या लिख देता हूं यहाँ पे, और क्वेश्चन आपको डिस्प्ले पे भी दिखाई दे रहे होंगे सारे के सारे। 0.000441 इसका मान हमको निकालना है। जब इसका मान हमको निकालना है तो हमें सबसे पहले पॉइंट को देखना होता है, क्या सम स्थान पे है या विषम स्थान पे है। 1 2 3 4 5 6, 6 कैसा होता है, सम स्थान होता है, तो इसका अंडर रूट आसानी से निकल जाएगा। यानी कि पॉइंट को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, 441 का निकालिए, और 441 का कितना होता है, 21 होता है। तो 21 तो मैंने यहाँ पे रख दिया। अब बारी आई पॉइंट की। पॉइंट लगा हुआ है 6 डिजिट पे, और 6 का आधा कितना होता है, 3, तो 3 डिजिट पे पॉइंट लगाइए। पहला डिजिट ये हो गया, दूसरा डिजिट ये हो गया। अब तीसरा डिजिट नहीं है, जब डिजिट नहीं होता है तो अपनी ओर से 0 फिल कर लेते हैं हम लोग। 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट हो गया, और यहाँ पे लगा दिया आपने पॉइंट। अब मैंने बताया था पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते, तो कितना आ जाएगा, 0.021 आपका आंसर आ चुका है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है 0.2 का मूल्य क्या है, अंडर रूट निकालना है आपको। पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन एक छोटा सा चोर छिपा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर। क्या चोर छिपा हुआ है, 0.2 का आपको अंडर रूट निकालना है। इसका अंडर रूट निकालने के लिए आपने सबसे पहले पॉइंट को गिना। पॉइंट कितने डिजिट पे है, 1 पे, और एक कैसा होता है, विषम संख्या होता है। और जब एक विषम संख्या होता है तो विषम के लिए क्या बताया था मैंने आपको, मैंने बताया था कि विषम संख्या पे अगर कहीं पॉइंट रखा हुआ है तो उसका अंडर रूट केवल और केवल मेथड से निकल सकता है। और ऐसा क्वेश्चन जो होता है हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है सॉल्व करना, लेकिन आप लोग जानते हैं, अगर आपने पहले वाले वीडियो देखे हैं तो आप लोग जानते होंगे कि इसका अंडर रूट कितना आता है, और बहुत प्यार से आप लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं पहले वाले मेथड के ही बेस पे। सबसे पहले इसका पेयर बनाएंगे। हमने संख्या को लिखा 0.2, तो हमारे पास पहले से ही था। लेफ्ट से राइट की ओर पेयर बनाते हैं, तो एक पेयर तो ये बन गया। हमें और भी ज्यादा चाहिए, तो और पेयर बनाने के लिए 0 बढ़ा देते हैं, एक पेयर ये बन गया। और भी आप चाहें तो आगे बढ़ा सकते हैं। हमें आंसर के ऊपर डिपेंड करता है कि आंसर में कितने डिजिट पे पूछा है। अगर पॉइंट के 3 डिजिट का पूछा है तो यहाँ पे 3 पेयर लीजिए, 2 डिजिट का पूछा है तो 2 लीजिए, आंसर जितने में भी पूछा है उसी पे लीजिए। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए भाग देंगे, और भाग कब जा सकता है, जब पॉइंट यहाँ से उठ के यहाँ पे लग जाए। तो पॉइंट को मैंने यहाँ पे लगा दिया, यानी कि यहाँ से पॉइंट खत्म हो चुका है, यहाँ से पॉइंट हो गया खत्म। तो अब हमारे पास क्या बचा, 20 को भाग देना है। कितने से भाग दे सकते हैं, 4 चौक 16, क्योंकि 5 पंजे 25 तो ज्यादा हो जाएगा। अगर 4 आपने यहाँ पे दिया और 4 ही यहाँ पे दिया, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16, और यहाँ पे कितना बचेगा, 20 में से 16 जाएगा तो 4 बचेगा। ठीक है।
आपको आंसर यहीं से पता लग जाएगा, यानी कि हमारा 0.4 से आंसर स्टार्ट होगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। अब आप आगे करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। जब आंसर हमको यही पता लग गया है तो जब हम एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे हमें इससे आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट ही करना है। जब आंसर की श्योरिटी हो चुकी है तो आगे मत चलिए। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखा रहा हूँ तो मैं इस क्वेश्चन को पूरा करूंगा ऑप्शन मैच करने के लिए। अब क्या होगा, नया भाजक तैयार करते हैं। नया भाजक तैयार कैसे करते हैं, इसको और इसको जोड़ के यहाँ पे लिख दीजिए। इस 4 को 4 में जोड़ा तो कितना हो गया, 8 हो गया। अब यहाँ पे तो 4 है, 8 से 4 को भाग जाएगा नहीं, तो ऊपर से संख्या उतार लेंगे। और संख्या कैसे उतरती है, पूरी की पूरी 0 उतरती है। अब अंदाजा लगाएंगे आप, 8 से 40 को भाग देना है, कितने बार जा सकता है, 8 पंजे 40, तो ज्यादा हो जाएगा क्योंकि 5 भी आएगा यहाँ पे। तो 8 चौक 32 दीजिए 4 बार। 4 यहाँ लिखा तो 4 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। 4 की मल्टीप्लाई 4 चौक 16 यहाँ पे हो गया। एक कैरी में हुआ 4 अट्ठे 32, और एक कैरी का कितना हुआ 33 हो गया। यहाँ पे आपने घटाया, 10 में से 6 गया तो 4, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ पे कुछ नहीं बचा है। अब आप क्या करोगे, जब 64 बचा हुआ है और आपके पास पेयर ही बचा हुआ है तो पेयर उतार लीजिए ऊपर से। पेयर पे कितना हो गया, 64 से हो चुका है। अब हमें क्या करना है, नया भाजक तैयार करना है। ये वाला 4 और ये वाला 4 पहले ही जुड़ चुके हैं, बचा कौन सा है, ये 4 बचा हुआ है और 84 बचा हुआ है। इस 4 को लेके आइए 84 में जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 88 हो जाएगा। अब 88 के बाद यहाँ पे भाग देना है, कितना बार दे सकते हो, इस 8 से 64 को भाग देना है। तो कितने बार जा सकता है, अंदाजा लगाया आपने 8 अट्ठे 64, लेकिन वो बड़ा हो सकता है, इसीलिए आप दोगे 7 बार। अगर 7 यहाँ लिखोगे तो 7 यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। अब इस 7 की इन तीनों में गुणा करके यहाँ पे लिख दीजिए। 7 सत्ते 49 का 9, कैरी में 4 हो गया, 7 अट्ठे 56, 56 और 4 कितना हो जाता है 60, कैरी में 6 हो गया, 7 अट्ठे 56, 56 और 6 कितना होता है 62। ये वाली कंडीशन बनी। यहाँ पे कुछ भी रिमाइंडर आएगा क्योंकि ये बढ़ता चला जाएगा आगे। ये होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग इन्फिनिटिव, यानी कि आगे चलते ही रहते हैं, कभी खत्म नहीं होते। हमें उतना करना है जितने की हमें जरूरत है। कभी भी आप मेरी बात याद रखना फ्रेंड्स, जब तक क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए अंडर रूट को ज्यादा आगे नहीं ले जाना है। कोशिश कीजिए कि 2 ही डिजिट पे उसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि हमारा आंसर तो यहाँ पे पहले डिजिट पे पता लग गया था, लेकिन मैंने यहाँ पे 3 डिजिट आपको इसलिए बताई हैं क्योंकि आप यहाँ पे सीख रहे हैं। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चन करें या प्रैक्टिस सेट लगाते हो, वहां पे आप लोगों को क्या करना है, इसको इतने ही डिजिट तक करना है जब तक आपका आंसर पता नहीं लग रहा है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। मैं एक इंफॉर्मेशन आपको और देना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही टाइम में 1-2 दिन 4 दिन के अंतराल पर मैं जो है प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करने वाला हूं आप लोगों के लिए। आप में से जो भी लोग दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2020 की तैयारी जितने लोग कर रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी जो टेस्ट सीरीज है जिसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ आप उससे जरूर जुड़िएगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्या है, 0.09 का वर्गमूल क्या है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो आप बिना पेन चलाए ही सॉल्व कर दोगे। क्या है, 0.09 का अंडर रूट निकालना है। अंडर रूट निकालने के लिए ऐसे इसके ऊपर हेड लगा देते हैं अंडर रूट वाला, इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू लगा के क्वेश्चन मार्क रख दिया। पॉइंट कितने डिजिट पर रखा हुआ है, 2 डिजिट पे, और 2 कैसा होता है सम, सम का तो डायरेक्ट हो जाता है, यानी कि 9 का अंडर रूट कितना होता है, आप लोग भली भांति जानते हैं 9 का अंडर रूट होता है 3। अब जब सिंपल सॉल्व कर लिया तो पॉइंट की बारी आई। पॉइंट कितने पे है 2, और 2 का आधा कितना होता है 1, एक डिजिट पे पॉइंट रख दीजिए, 3 से आगे पॉइंट आ जाएगा। और पॉइंट को कभी अकेला नहीं छोड़ते, तो ये क्या आ गया 0.3 आपका आंसर है। और कौन सा ऑप्शन है ये ऑप्शन है आपका ए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है 0.9 का अंडर रूट का मान क्या होगा, यानी कि अंडर रूट निकालना है 0.9 का, इसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपने फ्रेंड्स इससे पहले वाले जो वीडियो मैंने आपको बताए थे, कौन से, नॉन परफेक्ट स्क्वायर वाले, उन वीडियो को देखा है तो ये क्वेश्चन मैंने वहां पे भी सॉल्व करवाया था आपको, और आपको पता होगा तो आप आंसर बता सकते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन में मैंने आपको लिंक दे रखा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहां से आप लोग जाके पहले उन वीडियोस को देख लीजिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं ताकि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आए और आपको इस टॉपिक को करने में मजा भी आए। तो चलिए मैं सॉल्व करता हूं आपके लिए। क्वेश्चन नंबर है 6।
क्या है क्वेश्चन में, अंडर रूट निकालना है 0.9 का, 0.9 का अंडर रूट आपको निकालना है। मैंने बताया था जब अविषम पे रखा होता है तो आपको मेथड से करना होता है, और मेथड में पेयर बनाते हैं, और पेयर किधर से बनाते हैं, लेफ्ट से लेके राइट की ओर। यानी कि अगर यहाँ से आप करते हैं तो ये इधर बनेगा, लेफ्ट से लेके राइट की ओर। 9 अकेला है, पेयर बनाने के लिए जब कोई भी अक्षर नहीं होता है तो 0 अपनी ओर से फिल कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 0 बनाया, अगर आपको और भी चाहिए तो 0 बना दिया। यानी कि एट लीस्ट आपको 2 डिजिट तक तो इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, 2 डिजिट तक सॉल्व करना है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, भाग करना है हमें सिंपल, यानी कि 90 को भाग करना है। 90 को भाग जब होगा जब यहाँ से पॉइंट खत्म होगा। तो इस पॉइंट को खत्म करने का तरीका क्या है, पॉइंट को यहाँ पे रख दो, रख दिया। 90 को भाग करना है, कितने से जा सकता है, 9 से। 9 से भाग दिया तो 9 बार ही जाएगा, 9 दिन कितना हो जाएगा, 81। यहाँ पे घटाया कितना बचा, 9 ही बचा है। और जब ऊपर से आप संख्या उतारोगे तो पूरा का पूरा पेयर उतर के आता है, 900 हो चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, नया भाजक बनाना है। भाजक कैसे बनाते हैं, इसको और इसको जोड़ दीजिए, 9 को 9 में जोड़ा 18, 18 को यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें करना है कि इससे इसे भाग देना है। तो यहाँ पे भी कुछ लिखा जाएगा, उतना ही यहाँ पे लिखा जाएगा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 18 से 90 को कितने बार जा सकता है, 18 पंजे 90, लेकिन जब 5 आएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए आप 4 बार भाग दीजिए जो कि पूरा बार जा सके। 4 यहाँ पे लिखा और 4 यहाँ पे लिखा, इस 4 की मल्टीप्लाई इन सभी में कीजिए और यहाँ पे लिख दीजिए। 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32 और एक कैरी का 33 हो गया, कैरी 3 हो गया, 4 एकम 4 और 3 कितना हो गया, 7। यहाँ पे घटाया कितना बचा, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 3 गया 6, और यहाँ पे 8 में से 1 गया तो 8 में 7 गया तो 1 बचा, 0.94 आया। क्या आपको कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है बी, यानी कि बी आंसर आपका करेक्ट हो चुका है 0.94। अब आप लोग सोच रहे होंगे यहाँ पे रिमाइंडर बचा हुआ है, मैंने आगे सॉल्व नहीं किया। आगे सॉल्व करने की जरूरत क्या है, जब आपका आंसर यहाँ पे मिल गया है तो इससे आगे आप सॉल्व मत कीजिए, यानी कि टाइम वेस्ट होगा, और ये कभी खत्म होने वाला है नहीं। आप इसे जितना चाहेंगे आगे चलता चला जाएगा, लेकिन कभी भी खत्म नहीं होगा। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। क्या है, 900 अंडर रूट प्लस के 0.09 प्लस के अंडर रूट में 0.0000 यानी 5 टाइम 0 और 9 का मान आपको निकालना है। कोई बड़ी बात नहीं है, आप बहुत आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो और जोड़ सकते हो। तो हम लोग करते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व। जब 7 को सॉल्व करने लगे तो पहले सारी संख्या लिखी मैंने, कितना है, पहले 900 है, प्लस अंडर रूट के अंदर ही है, अगली संख्या क्या है 0.09 है, 0.09 दे रखा है, प्लस फिर से अंडर रूट के अंदर है, कौन सी संख्या है 0.5 टाइम 0 है, 0.1 2 3 4 और 5 टाइम 0 और फिर क्या है 9 है। इस सभी को आपको सॉल्व करना है। अब सॉल्व करने के लिए हम लोग देखते हैं, ये सिंपल है निकल जाएगा, इसमें सम स्थान पे रखा हुआ है इसका भी सिंपल निकल जाएगा, इसमें सम स्थान पे रखा हुआ है इसका भी सिंपल अंडर रूट निकल जाएगा। हम सबके अंडर रूट निकालते चले जाए। 900 का अंडर रूट कितना होता है आप लोग जानते हैं 30 होता है। इसका अंडर रूट कितना होता है, इसका 3 तो होता है और 2 डिजिट में पॉइंट है, तो 2 का आधा कितना होता है 1, यानी कि 0.3 इसका निकल जाएगा। प्लस यहाँ पे कितना है 9 और पॉइंट कितने पे रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6 डिजिट पे पॉइंट रखा हुआ है, तो 6 का आधा 3 होता है। तो पहले हमने 9 का अंडर रूट निकाला, 9 का अंडर रूट कितना होता है 3 हो गया। अब पॉइंट 3 डिजिट पर रखना है क्योंकि 6 का आधा 3 होता है। एक डिजिट हमारे पास ये है, एक हमने 0 बढ़ाई, एक और 0 बढ़ाई, 3 डिजिट हो गई, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया। अब पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ने तो यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने 0 लगा दिया। इन सब के बीच में क्या लगा हुआ है पॉइंट लगा हुआ है, और पॉइंट की संख्या को अगर आपको जोड़ना है तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अगर आपको पहले से आता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पर जब मैं सॉल्व करा रहा हूँ तो मैं मैथ को उन्हीं लोगों के लिए सॉल्व करवा रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के लिए, कि जो लोग मैथ में बहुत ज़्यादा वीक हैं। तो हर छोटी से छोटी चीज़ यहाँ पर मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान दीजिएगा। ये 30 है, अगर इस 30 को मैं लिखूँ, ये 30 लिखा हुआ है, इसके बाद जहाँ पे संख्या खत्म हो रही है वहां पे पॉइंट लगा के मैं कितनी भी 0 बढ़ा सकता हूँ, किसी की कोई वैल्यू नहीं है, हटा भी सकता हूँ और लगा भी सकता हूँ। मैंने 30 को लिखा 30.00। क्यों लिखा है, क्योंकि जब भी हम जोड़ते हैं और घटाते हैं हमेशा पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। अगले वाली संख्या ये है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखो,
पॉइंट से पहले क्या है 0, तो यहाँ पे लिख दिया 0, और पॉइंट के बाद क्या है 3 है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, चाहे संख्या कितनी भी आगे निकल जाए, चाहे कितनी भी पीछे रह जाए। तीसरी संख्या क्या है 0.003, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लाइए, पॉइंट लग गया, उससे पहले एक 0 है, बाद में कितनी है 2 0, और फिर क्या है 3। अब इन सबको जोड़ दीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये आएगा 3, 0 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा 0, 3 को 0 में जोड़ेंगे कितना आएगा 3, यहाँ पे 0 को 0 में जोड़ेंगे 0 आएगा, और 3 को यहाँ पे जोड़ेंगे तो 3 आ गया। जोड़ नहीं पाया आपका 30.303। क्या ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको डी ऑप्शन, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं आगे के क्वेश्चंस की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 900 का अंडर रूट प्लस के 0.09 का अंडर रूट प्लस 0.5 टाइम 09 का अंडर रूट का मान क्या होगा? फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 को ही यहाँ पे रिपीट कर दिया है, एज इट इज क्वेश्चन है। एज इट इज क्वेश्चन मतलब रिपीट हो गया है, बाई मिस्टेक हुआ है चाहे उन्होंने किया है, लेकिन सेम क्वेश्चन है, और आंसर भी क्या आएगा पहले वाला ही आएगा, 30.303 आपका आंसर आएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या है? अंडर रूट में 400 प्लस अंडर रूट के अंदर है 0.0400 प्लस के अंडर रूट में क्या है 0.5 टाइम 0 और 4 का मान ज्ञात करना है। पहले जैसा ही क्वेश्चन है। अगर आपको क्वेश्चन 7 और 8 समझ में आया है तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ताकि मुझे श्योर होता रहे कि मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस आपको समझ आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। क्योंकि फ्रेंड्स मेहनत करने का तभी फायदा है जब आपका आउटपुट मुझे मिलता रहेगा। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ आपके लिए, और मेरे से आंसर मैच करना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या है? अंडर रूट निकाला 400 का प्लस, फिर से अंडर रूट निकालना है 0.0400 का, और फिर से अंडर रूट निकालना है किसका 0.5 टाइम 0, 1 2 3 4 5 और 4, और इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो हम लोग सॉल्व करते हैं। इसका तो सिंपल निकल जाएगा, 400 का अंडर रूट कितना होता है 20 होता है। अब इसकी बारी आई, 0.04 है, ये जीरो उसने हमें टाइम वेस्ट के लिए लगा रखी है, इससे हमें कोई मतलब भी नहीं है। 0.4 यानी सम स्थान पे रखा हुआ है 2 पे, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है आप लोग जानते हैं, 4 का अंडर रूट होता है 2, लेकिन 2 डिजिट पे पॉइंट है, इसको लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि टाइम वेस्ट के लिए है। इसको लिया आपने 2 का आधा कितना होता है 1 डिजिट पे पॉइंट लगा दिया, और पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ा जाता तो यहाँ पे लगा दिया 0। फिर से हम लोग नेक्स्ट नंबर की ओर चले। नेक्स्ट नंबर में 4 क्या है, 4 का अंडर रूट होता है 2, तो आपने 2 तो यहाँ पे निकाल लिया। इसके बाद पॉइंट रखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट पे रखा हुआ है, और 6 का आधा कितना होता है 3। अब यहाँ पे 3 डिजिट पे बनाइए पॉइंट को, एक तो अपनी ओर से है, यहाँ पे और 0 बढ़ाई और 0 बढ़ाई, 1 2 3 डिजिट हो गए, यहाँ पे पॉइंट लगा दिया और पॉइंट को अकेला नहीं छोड़ते तो कितना आ गया 0 यहाँ पे और आ चुका है। अब हम लोगों को क्या करना है, इन सभी को जोड़ना है, और जोड़ने के लिए क्या बताया था, पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए। तो ये 20 तो आपके पास लिखा हुआ है, तो 20 को क्या कर सकते हो आप पॉइंट लगा के 0 बढ़ा सकते हो, बढ़ा लिया हमने। अब दूसरी संख्या को लीजिए, पॉइंट के नीचे पॉइंट रखिए, पॉइंट से पहले है 0 और बाद में है 2, फिर से आप पॉइंट के नीचे पॉइंट रखेंगे, पॉइंट से पहले है 0 और बाद में है 0 0 2। अब आपको सिंपल प्लस करना है, जब प्लस करेंगे तो 2 तो अकेला यहाँ पे रहा, यहाँ पे क्या है 0 आया, 2 को 0 में प्लस किया 2 आ गया, यहाँ पे कितना आएगा 0 और यहाँ पे कितना आएगा 2, यानी कि आंसर पहले जैसा ही आया है, पहले 3 3 आ रहा था, यहाँ पे क्या आया 2 2 आया। 20.202 आपका आंसर हो चुका है। आशा करता हूँ आपका भी आंसर यही आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है आपको 0.324 मल्टीप्लाई 0.081 मल्टीप्लाई 4.624 डिवाइड बाई 1.5625 मल्टीप्लाई बाई 0.0289 मल्टीप्लाई 72.9 मल्टीप्लाई 64 का वर्गमूल निकालना है। इस संख्या को लिख के वर्गमूल निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखने में जो क्वेश्चन टिपिकल लगता है वो उतना ही सिंपल होता है, मैं यहाँ पे आपको करके बताऊंगा। क्योंकि आप लोग एक बात हमेशा याद रखना, जब भी कोई बड़ा क्वेश्चन मिलेगा और एसएससी के एग्जाम में मिलेगा तो वहां पे उसका कोई ना कोई एक शॉर्ट तरीका अवश्य होगा, क्योंकि एसएससी कभी भी लेंथी क्वेश्चन नहीं रखता। अगर आपके किसी भी क्वेश्चन की कैलकुलेशन लेंथी जा रही है तो आप समझ लेना कहीं ना कहीं उसमें आप मिस्टेक कर रहे हैं। हम लोग इसको सॉल्व करते हैं।
मैंने पहले यहाँ पे अंडर रूट निकाल लिया, लगा लिया, क्योंकि मुझे सबका अंडर रूट निकालना है। ठीक है, संख्या लिखते रहेंगे 0.324 मल्टीप्लाई करना है कितने से, 0.081 से, और फिर इसके अंदर मल्टीप्लाई करना है 4.624। ये सारी की सारी संख्या हो गई। अब इसे डिवाइड भी करना है। डिवाइड कितने से करना है, 1.5625, इसमें मल्टीप्लाई करना है 0.0289, इसमें मल्टीप्लाई करना है 72.9, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 64 को। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हमको सॉल्व करना है। बहुत लेंथी लग रहा होगा आपको, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने जब आपको स्क्वायर रूट की स्टार्ट किया था ट्रिक वाली कंडीशन, तो वहाँ पे बताया था कि एग्जाम में हमसे दो ही टाइप के क्वेश्चन पूछता है। क्या, एक तो बहुत लेंथी कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन को हम कैसे छोटा कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं, और एक ऐसे क्वेश्चन जिनको हर कोई नहीं कर सकता उनको क्या हम कर सकते हैं, वही दो क्वेश्चन पूछता है। अब जो पॉइंट वाले क्वेश्चन थे, जो कि नॉन टर्मिनेटिंग इन्फिनिटी वाले जो थे, वो वाले क्वेश्चन हमने सीख लिए। अब इन क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले इसमें जो पॉइंट लगे हुए हैं, इन पॉइंट की टेंशन को खत्म करना है। कैसे करना है मैं बताता हूँ। ऊपर के पॉइंट को अलग गिन लीजिए और नीचे के पॉइंट को अलग गिन लीजिए। अगर वो दोनों बराबर आ रहे हैं तो सारे पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएंगे। अगर ऊपर ज्यादा आ रहा है तो नीचे जीरो बढ़ा दी जाएंगी, और नीचे पॉइंट ज्यादा आ रहा है तो ऊपर जीरो बढ़ा दी जाएंगी। अब हम लोग देखते हैं पॉइंट गिनते हैं। कैसे गिनते हैं, 1 2 3, 3 डिजिट पे तो यहाँ हो गया। 3 के बाद यहाँ पे क्या आया, 4 5 6, और 6 के बाद आया 7 8 9, यानी कि 9 डिजिट पे आया है ऊपर। 9 डिजिट पे ऊपर आया है तो नीचे क्या काउंट किया, एक डिजिट तो यहाँ पे रहा। एक के बाद 2 3 4 5, 5 ये हो गया। 5 के बाद 6 7 8 9, 9 ही डिजिट पे ऊपर है और 9 ही डिजिट पे नीचे है, यानी कि 9 से 9 पॉइंट कैंसिल हो जाएगा। सारे पॉइंट को कैंसिल कर दो, ये पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट कैंसिल, और ये भी पॉइंट कैंसिल, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, सारे पॉइंट कैंसिल हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन सारी संख्याओं का अंडर रूट हम निकालना है, और अंडर रूट निकालने के लिए मैंने आपको ट्रिक बता रखी है। 324 का अंडर रूट कितना होता है, 18, मल्टीप्लाई 81 का अंडर रूट कितना होता है, 9, मल्टीप्लाई 4624 का अंडर रूट कितना होता है। अब ये 4624 जो है, मैंने जो ट्रिक बताई थी उसमें आता है, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। 24 किस में आता है, 18 में आता है, और ये संख्या 50 प्लस में आती है, तो 50 प्लस 18 कितना होता है, 68। यहाँ पे लिख दिया 68 निकलेगा इसका अंडर रूट, डिवाइड बाई इसका कितना निकलता है 125, इसका कितना निकलता है 17, इसका कितना आता है 27, इसका कितना आता है 8। सारी संख्या आपके सामने है। अब क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। हमने देखा 17 से इसे काट लिया, 17 चौका 68, 4 से इसे काट लिया कितने बार, 2 बार, 2 से आपने इसे काट दिया 9 बार, 9 से आपने इसे काट दिया 3 बार, 3 से आपने इसे काट दिया 3 बार, यानी कि ऊपर सारी कैलकुलेशन के बाद कौन बचा, 3, और नीचे कौन बचा है 125। अब आपने 125 को 125 से 3 को भाग देना है। जब 125 से 3 को भाग दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा 0.024। चाहे तो आप भाग देके देख लीजिए, और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई देगा आपको, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो चुका है। फ्रेंड्स, इतना बड़ा क्वेश्चन था, आपने इतने छोटे से टाइम पे सॉल्व कर दिया, और कैलकुलेशन भी ईजी पड़ गया। तो आप लोग मुझे बताते रहिए कमेंट बॉक्स में कि मेरे कराए हुए ट्रिक्स आपको कैसे लग रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 11। क्या है 11 क्वेश्चन, अंडर रूट के अंदर दे रखा है 0.0798 का वर्ग प्लस 0.404 मल्टीप्लाई का 0.798 प्लस 0.202 का वर्ग, और अंडर रूट से बाहर दे रखा है प्लस का वर्ग। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वही चीज आएगी, आपको याद रखना है कि अगर बड़ी कैलकुलेशन दिखाई दे रही है तो वो बड़ी नहीं होगी, किसी एक टाइप से छोटी जरूर होगी। तो अब मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है सॉल्व। देखिए, पहले मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की संख्या लिखी, और संख्या क्या है, देखने में तो मुझे भी बहुत लंबी लग रही है, लेकिन इसको बहुत छोटा कर लेंगे हम लोग। क्या है 0.798, यही संख्या दे रखी है।
और इसका भी दे रखा है आपको स्क्वायर प्लस, फिर क्या दे रखा है 0.404 प्लस क्या दे रखा है मल्टीप्लाई यहाँ पे 0.798 और फिर यहाँ पे दे रखा है प्लस 0.202 का वर्ग दे रखा है। ये तो अंडर रूट के अंदर है और अंडर रूट के बाहर दे रखा है प्लस का वर्ग, और इसको हमको सॉल्व करना है। तो ये वाली जो टर्म है फ्रेंड्स, ये एक फॉर्मूले की तरह काम करती है। और फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये आपको दिखाई दे रहा है। अगर इस संख्या को मैं a मानूं तो ये क्या लिखा जाएगा यहाँ पे a का वर्ग, इस संख्या को मैं b मान लूं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b का वर्ग, और ये क्या है 2 इंटू ए बी, यहाँ पे प्लस लगा है 2 इंटू ए इंटू बी, और यहाँ पे लगा हुआ है प्लस। ऐसा कोई क्वेश्चन होता है उसको क्या बोलते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ a प्लस बी की टर्म में कोई है और उसका होल स्क्वायर होता है तो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस का 2ab और प्लस का बी स्क्वायर। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद नहीं था तो आप इसको याद कर लीजिए। यानी कि इतनी बिखरी हुई जो संख्या है उसे ऐसे तोड़ के लिख सकता हूँ, यानी जोड़ सकता हूँ मैं किसमें a प्लस बी के होल स्क्वायर में। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर तो ये तो a है और ये b है, दोनों को जोड़ के वर्ग करना है। दोनों को जोड़ के कैसे करना है, अंडर रूट के अंदर मैंने लिखा, क्या लिखा 0.798 प्लस का 0.202 और इस पूरे का होल स्क्वायर है। इस पूरे का क्या बन गया है होल स्क्वायर, और अंडर रूट से बाहर क्या चल रहा है 1 चल रहा है। इस पूरे का होल स्क्वायर और बाहर क्या चल रहा है 1। आप लोग याद रखना हमेशा, जब अंडर रूट के अंदर सारी की सारी संख्या एक हो, मैंने ब्रैकेट में बंद किया है, इसका मतलब क्या है सारी की सारी संख्या एक है और होल स्क्वायर उसका हो रहा हो, तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है, यानी इस होल स्क्वायर से ये अंडर रूट क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब ये संख्या बची और ये संख्या बची, दोनों को जोड़ दो। अगर इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आएगा 1.000, ये तो इनको जोड़ नहीं पाएगा, और बाहर कितना है 1 पहले से ही है, तो 1 को 1 में जोड़ेंगे आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, आंसर आ जाएगा 2। और ऐसा कौन सा ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऐसा ऑप्शन है बी। फ्रेंड्स टाइप फर्स्ट जो हम लोग कर रहे थे साधारण प्रश्न, वो सारे के सारे फिनिश हो चुके हैं। तो आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि जब मैं आपको कोई भी टॉपिक कराता हूं तो एक टॉपिक की वीडियो एक बनाता हूं और उसी को उसमें सारा का सारा फिनिश कर देता हूं। इसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा जो साधारण वर्गमूल का आपसे ना होता हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगा वर्गमूल पर विशेष प्रश्न, यानी कि जो एग्जाम में आपसे अक्सर पूछे जाते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस ऑन स्क्वायर रूट। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि ये जो टॉपिक मैंने आपको कराया है कैसा लगा। अगर आपको अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए, ताकि जिस जिसको मैथ में प्रॉब्लम है वो अपना मैथ अच्छा करके किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब पे सिलेक्शन ले सके। और अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाले सभी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलते रहें। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।